कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं बेहद ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। मैं शिवम आपके प्यारे परिवार एसपी स्टडी 80 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं मित्रों। तो कैसा लगा हमारा सेशन। आप लोग शेयर सब्सक्राइब बहुत कम ही कर रहे हैं, तो उस पर भी उंगली कभी कभार रख दिया करो, जिससे कि हमारा भी जो सेशन है वो आगे की ओर बढ़ता रहे। और आप भी अपने हिसाब से अपने शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। एक बार हमें अपना फीडबैक तो दें कि हम कैसा सेशन ले रहे हैं और हमें आपको किस प्रकार से लेना है। इस प्रकार से हमें थोड़ा फीडबैक दें, जिसके माध्यम से हम और अतिरिक्त मेहनत करके आपको हम क्लास प्रोवाइड कराएं। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे मित्रों। मैं यूपी पुलिस का जो हिंदी का सेशन चल रहा है उसी की आगे की श्रृंखला में हम आज फिर से बात करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय वैसे भी नहीं लेंगे। मोस्टली जो हमारा सब्जेक्ट हिंदी वाला है, हिंदी की हम जो सारी क्लासें आपको प्रोवाइड करा भी रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम बोले तो ना कि अभी हमने पिछले वीडियो अभी तक जिन्होंने हमारा स्वर एवं व्यंजन का वीडियो ना देखा हो तो वो पीछे जाकर हमारी हिंदी की जो एक प्लेलिस्ट होगी उसमें जाकर हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम चलेंगे वर्णों के जो हमारे उच्चारण स्थान है कि हम किस प्रकार से उन व्यंजनों का जो उच्चारण स्थान है उनको बोलते हैं। तो हम सीधा चलेंगे कहाँ कि वर्णों के उच्चारण स्थान, व्यंजनों का वर्गीकरण चलेंगे। आइए, वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान बोलें या व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। आइए अब हम चलते हैं सीधे। आज बोला ना, आज एक धुआंधार सेशन हम लेंगे, धुआंधार सेशन लेंगे आज हम। सीधा हम चलेंगे। आइए फ्रेंड्स, ओके यस, आज हम चलेंगे हम सीधा। अब हम लिखेंगे क्या, अब हम आए नेक्स्ट क्या, क्रम संख्या। क्रम संख्या की बात करने के बाद हम चढ़ेंगे वर्ण, वर्णों के बाद हम सीधा लेंगे क्या, उच्चारण स्थान। यस ओके, उच्चारण स्थान। आइए अब हम लेंगे सीधे सीधे क्या, वर्ण लें। पहले हम लेते हैं क्या, आ और का वर्ग का उच्चारण, यानी कि अकु विसर्जनीय नाम। इसका एक सूत्र भी होता है, उसी के हम हिसाब से तो नहीं चलेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। अकु व विसर्जनीय नाम यानी कि कौन कौन से, आ और आ का वर्ग, का वर्ग और हमारा विसर्ग। अगर हम इनकी बात करें आ और का वर्ग और हमारी विसर्ग, तो ये हमारा हो गया का कंठ है, कंठ। अब अगर मोस्टली हम और इसके बारे में बात करें तो क्या कि इसका नाम भी हम अगर देखें तो क्या है, इसका नाम हम मोस्टली सीधा यहीं लिखते हैं, कंठ है। ओके, यहीं लिखेंगे सीधा। अब हम नेक्स्ट लेंगे नंबर 2। नंबर 2 क्या है कि क्या, इचु यसा नाम तालु, ई बड़ी ई, चा वर्ग और हमारा जो शेष होता है क्या, या और सा। ये हमारा मोस्टली बोला जाता है कहाँ से, तालव्य। इसे हम बोलेंगे क्या, तालव्य। यस ओके। नेक्स्ट लेंगे क्या, नेक्स्ट बात करेंगे फिर से हम, अब करेंगे ऋतु रसाणाम मूर्धा, री ऋतु तावर्ग और हमारा जो हो गया क्या, रा और सा, रा एंड सा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी कि ये हमारा बोला जाता है सीधा नाम रखे तो मूर्धन्य। यस ओके। अब हम लेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, लतु लशा नाम दंता, यानी कि लरी और हमारा हो गया तावर्ग, तावर्ग और हमारा हो गया ला और हमारा सा, लतु लशा नाम यानी कि क्या, दंता। ये हो गया हमारा दंत, जो उच्चारण स्थान का नाम है। नेक्स्ट 5वां क्या है, 5वां लेंगे हम उ और पावर्ग, पावर्ग। ये हमारा मोस्टली है कहाँ से, ओष्ठ। इसका नाम सीधा है ओष्ठ, ये ओठ से बोला जाता, ओष्ठ। यस ओके। नेक्स्ट लेंगे क्या,
ए और आई, ए आई, ए आई जो हमारा वर्ड है ये हमारा कंठ तालु, कंठ तालु। यस। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लेंगे हम ओ और औ, ओ और औ। ओ औ हमारा हो गया कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। नेक्स्ट हमारा हुआ क्या, वा। इनको हम एक ही बार में लिख लें नीचे के। नेक्स्ट क्या, वा, और इसका आता है हा, हा के बाद आएगा आ। अब देखें, अब हम आपको बताते हैं जो हमारा वा है, वा हमारा सीधा हो जाएगा दंत ओष्ठ, क्योंकि हमारा ला वर्ग है जो ये बोला जाता है दंत से, और हमारा जो पा वर्ग है ये बोला जाता है ओष्ठ है, तो इसको मिला के हमारा वा बनेगा दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। यस, ओके। और हमारा जो हा है, हा हमारा बोलता है क्या, हा हल जो हो गया, हा को अलिजिह्वा बोलते हैं, हा हल को अलिजिह्वा, अलिजिह्वा। और हम सीधा आ को बोलेंगे नासिक्य वर्ण, नासिक्य वर्ण। एक बार अब हम आपको फिर से बताना चाहेंगे क्या, कि जो हमारा अकुह विसर्जनीय नाम होता है कंठा, ये मतलब कंठ से हो गया। इचु ऐसा नाम तालु हो गया, यानी कि तालब होगा। ऋतु रसा नाम मूर्धन, मूर्धा बोलते हैं इसको, हो गया मूर्धन पर। अब हमारा ऋतु रसा नाम दंता हो गया, यानी कि दांत से हम बोलते हैं, दांतों से हमारा ये तावर्ग भी निकलता है, ला और सा ये हमारा दांत से उच्चरित होता है। ऊ और पावर्ग हमारा जो है वो कंठ तालु से निकलता है। ए और ऐ हमारा हो गया, यानी कि कंठ ओष्ठ निकलता है। ओ और औ हो गया हमारा, सॉरी, ओ औ हमारा कंठोष्ठ निकलेगा। वा जो है वह हमारा दंतोष्ठ निकलेगा। हा वर्ग है, हा वर्ण है जो, हा हमारा अलिजिह्वा बोला जाता है, और जो हमारा आ है, आ हमारा नासिक व्यंजन बोला जाता है। तो ऐसे काफ़ी सारे नाम थे, ये एक दो नाम पूछे भी जाते हैं, इसलिए इनको स्क्रीन करके इसको रोक करके एक बार देखने का प्रयास आप लोग बिल्कुल कर लेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं, ये हमने साइन बना दी जिससे कि आप लोग समझने में आसानी हो। तो अब हम चलते हैं फ्रेंड्स कहाँ, अब हम सीधे चलेंगे हिंदी के अन्य वर्ण भी, जो हमारे हिंदी के अन्य वर्ण हैं जो व्यंजनों में समाहित है, उनकी बात में हम बात करते हैं। क्या, आइए हिंदी के अन्य वर्ण क्या क्या है, आइए हिंदी के अन्य वर्ण। अब जो शेष वर्ण बचे हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या है हिंदी के अन्य वर्ण, देखें जैसे क्या है, जैसे हम सीधा लिखेंगे आयोग बहा। नंबर 1 पे बात करेंगे आयोग बहा। आइए आयोग बहा, देखें हमारा जो आयोग बहा होता है, आयोग बहा हमारा हुआ क्या, अंग, ये हमारा क्या हुआ, अनुस्वार, और आहा ये दो होते हैं, ये बोला जाता है विसर्ग। ओके, यस, विसर्ग। क्योंकि ये जो आयोगबा होते हैं ये अंग को अनुस्वार कहते हैं और आहा को ये विसर्ग बोलते हैं। इसी प्रकार से इनका प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ नहीं होता है। इनका प्रयोग कोई व्यंजन वर्णों के साथ नहीं होता है। अभी हम आपको बताएंगे, साथ नहीं होता है, स्वर के साथ प्रयुक्त होते हैं, स्वर के साथ प्रयुक्त होते हैं। अब आप लोगों ने ये देखा भी होगा कि जो अंग और आहा होता है वो ज़्यादातर कोई जैसे व्यंजन है पा के साथ, ये कभी आपने
विसर्ग का प्रयोग नहीं देखा होगा। तो इसी प्रकार से जो ये अंग और आहा है इसका प्रयोग नहीं होता व्यंजन के बारे में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इनकी सदैव त्रिमात्रा मानी जाती है। एक पॉइंट ये भी लिख लें, इनकी सदैव त्रिमात्रिक इनकी सदैव दो मात्राएं मानी जाती हैं, यस ओके। अब हम लेंगे क्या, संयुक्ताक्षर। अयोग्य नंबर 2 संयुक्ताक्षर, यस ओके। संयुक्ताक्षर की बात करें तो हम क्या कि 2 स्वर प्लस 1 व्यंजन, 2 स्वर प्लस 1 व्यंजन संयुक्ताक्षर। इसमें टोटल वर्ण होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं संयुक्ताक्षर? अगर आप संयुक्ताक्षर को ही अगर नाम से ही अगर आप जाने तो देखें कौन कौन से वर्ण होते हैं, हम आपको बताते हैं। जैसे छा, त्रा, ज्ञा और हमारा स्रा, ये हमारे संयुक्ताक्षर व्यंजन बोले जाते हैं। कैसे? अब जो हमारा छा छत्री है, छा ये हमारा का आधा का प्लस सा की सहायता से हमारा बनता है, तब ये छा बोला जाता है। त्रा आधा ता और प्लस रा, हमारा इनको संयुक्त होके हमारा त्रा बनता है। ज्ञा यानी कि ज्ञा वर्ग है, जा प्लस या, ये हमारा आधा जा प्लस यहाँ से मिलकर हमारा ज्ञा बनता है। स्रा आधा सा प्लस रा, ये हमारा सा आधा और रा, इसको संयुक्त होकर हमारा स्रा बनता है। अब हम चलते हैं इनको, जैसे का वर्ग, ये यहाँ से बात करेंगे। इसमें क्या व्यंजन स्वर क्या है देखें। का और सा जब मिले, आधा का मिलेगा प्लस जब आधा सा मिलेगा, यहाँ पर आधा सा अगर अभी पूरा है तो यहाँ इसमें अभी असमाहित है। अगर हम इसको हलंत कर देंगे तो हमारा आ निकल कर यहाँ आ जाएगा। इसमें जो सा में जो आ मिला हुआ है वो आ निकल कर हमारा जो स्वर है, स्वर कहाँ गया, बाहर आ गया। अब इसी प्रकार हम लेंगे ता, जैसे ता आधा है प्लस रा और प्लस अगर हम इसको हलंत कर देंगे तो ये हमारा रा आधा हो गया। आधा रा होने पर इसमें जो स्वर समाहित था वो हमारा बाहर हो गया। अब इसी प्रकार हम लेंगे क्या, जा प्लस या को आधा कर देंगे तो हमारा स्वर बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लेंगे सा प्लस रा और हम आधा रा करने के बाद हमारा जो स्वर होता है वो बाहर निकल आता है। इसी प्रकार से आपने जो ज्ञा देखा होगा, ज्ञा का उच्चारण ज़्यादातर आपने आधा गा और या से देखा होगा, लेकिन आप समझिए आज पूरी हिंदी थ्योरी कि ज्ञा को संयुक्ताक्षर इसलिए बोला कि ये स्वर दो भाषा यानी कि 2 वर्णों से मिलकर ये स्वर बनते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्या, अब आपको आगे ले चलेंगे क्या, विकसित स्वर यानी कि जिन्हें बोलते हैं अनुनासिक स्वर। आइए जिन्हें बोलते हैं हम चलेंगे कहाँ, नंबर 3 क्या, अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर देखें, अनुनासिक स्वर तो हो ही चुके। स्वर अनुनासिक कहाँ, अनुनासिक यानी कि और चंद्र बिंदु, इनकी हम बात करते हैं। अनुनासिक चंद्र बिंदु की कौन कौन से होते हैं? ये वर्ण होता है एक वर्ण कौन कौन सा होता है, आ। आपने इस प्रकार का स्वर लिखा देखा होगा, इसी को बोलते हैं हम अनुनासिक। एक तो आ हमारा नाक से बोला जाने वाला स्वर है, इसलिए बोला गया क्या, अनुनासिक। और इसके सर पे हमारी क्या है, चंद्र बिंदु लगी हुई है, इसीलिए। और इसको एक नाम देते हैं कौन सा, विकसित स्वर। विकसित स्वर, इसको ये एक और नाम दिया जाता है, विकसित स्वर। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम बात करते हैं क्या, उच्छिप्त या द्विगुण। उच्छिप्त या द्विगुण, इनकी हम बात करें तो क्या है, हमने आपको बताए भी थे, इंग्या और डा। इनको बोला गया है अतिरिक्त वर्ण। अतिरिक्त वर्ण
यस ओके। अब हम बात करेंगे आगत या विदेशी। आगत या विदेशी और मेहमान भी कही जाती, क्योंकि विदेश से आए हुए हैं इसीलिए इनको मेहमान कहा गया है। और इन्हीं को बोला जाता है अर्धचंद्र बिंदु। अर्धचंद्र बिंदु, यस ओके। ये स्वर होता है कौन सा? आ। इस पे बिंदी नहीं रखेंगे, केवल चंद्र बिंदु, यानी कि आधा चांद लगा हुआ। इस पे अगर इसके बिंदी रख दें तो ये हो जाएगा पूरा चांद, इसीलिए या इसको बिना बिंदी के ही लिखा जाता है। अब हम लिखेंगे क्या? विदेशी व्यंजन। देखें लास्ट हेडिंग विदेशी व्यंजन, यस ओके। विदेशी व्यंजन, देखें विदेशी व्यंजन मोस्टली कौन कौन से होते हैं। देखें जैसे 5 वर्ड हैं विदेशी, कहाँ से आए? का, खा, और हमारा गा, और हमारा जा, और हमारा फा। ये आपने वर्ड देखे भी होंगे। ये ज़्यादातर हमारी, जैसे आप लिखते हैं गज़ल, तो गज़ल शब्द में जो हमारा जा लिखा जाता है, एक हो गया, इसको बोलते हैं ये शब्द लिखा है, इसको बोलें गज़ल। अब अगर यहाँ पे नुक्ता का प्रयोग करेंगे तो इसको बोलने का हमारा रूप जो होगा बदल जाएगा, उसको हम बोलेंगे गज़ल। यानी कि जा को हम थोड़ा घर्षण करके हम जब उच्चारित करेंगे तो इसका प्रयोग आपको समझ में आ जाएगा। यस ओके। अब जैसे कि एनसीईआरटी के बेस पे देखें, जो हमारी एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी में ये 3 पॉइंट मानेंगे। कौन कौन से? खा, जा और हमारा फा। ये हमारी एनसीईआरटी बेस्ड है। ये एनसीईआरटी ने माने हैं 3 वर्ड, खा, जा और फा। और ये कहाँ के भाषा हैं? ये जो शब्द हैं ये हमारी अरबी और फारसी भाषा से आए हुए हैं। अरबी और फारसी, यस ओके, फारसी भाषा। ये हमारी अरबी और फारसी भाषा से आए हैं। इनका प्रयोग होता है, आप लोगों ने एक हमने आपको बताया, जैसे कफन शब्द होता है, ये हमने नॉर्मली बोल दिया कफन। अब हम इसी को अगर नुक्ता का प्रयोग करने के बाद शब्द बोले तो इसका जो उच्चारण है वो बदल जाता है, रूप बदल जाए। अब हम बोलेंगे कफन, यानी कि ज़्यादा इसको रगड़ेंगे। जिस शब्द पे नीचे नुक्ता का प्रयोग होता है उस शब्द को हम ज़्यादा देर तक बोलते हैं। इसी प्रकार से ये विदेशी व्यंजन बोले गए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा ये सेशन? हम आशा उम्मीद मेहरबानी तो यही करते होंगे कि हमारा सेशन स्टेजों पर फर्स्ट स्टेज पर जा रहा होगा। आप लोग शेयर लाइक बहुत कम करते हैं, कमेंट एक बार हमसे करें, हम भी आपका फीडबैक लेंगे कि और अगर अच्छे से कोई अगर मैटर हो तो हम उसको भी हम दें, नहीं तो हमारा यही ऐसा ही चलता रहेगा। और यूपी पुलिस में तो ये सारे वर्ड शो हैं, फंसने ही वाले। आप लोग प्रीवियस ईयर उठा के देखना भी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।